आपने देखा संभल के अंदर 19/11/2024 को एक पिटीशन दायर की जाती है। 10 से 12 दिन हो गए और अभी तक प्रतिक्रिया संभल के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने नहीं दी। अभी तक प्रशासन की ढिलाई नजर आती है। तो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ढिलाई नजर आती है, उसके ऊपर बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी। आज तक शिक्षा के ऊपर कोई बात करी? प्रधानमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट दिया? अमित शाह जी ने कोई स्टेटमेंट दिया? योगी आदित्यनाथ जी ने कोई स्टेटमेंट दिया? सत्ता में होने के बाद भी आज 56 इंच का छीना वो फेल हो जाता है। आज वो बांग्लादेश के ऊपर बात नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी। ये पत्थरबाज नजर नहीं आते। प्रशासन वहाँ पत्थर चला रहा है और इस चीज के एविडेंस अवेलेबल है। फुटेज में वहाँ वायरल हो रहा है, फुटेज वायरल हो रहा है। ये प्रशासन देखिए, बंद हो जाए एक बात नहीं। कितने लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा। जो चाहते हैं जनता के हित में काम करना, जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के मॉडल को सर्वोपरि पर ले जाना, वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रजितार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। सच को सच और गलत को गलत कहने का दम रखते हैं, सच को सच और गलत को गलत कहने का दम रखते हैं। ऐसे ही नहीं RLTV इंडिया पर पत्रकारिता करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? बस फाइन जी। अभी जिस प्रकार से अभी संभल मुद्दा, उसी के बाद फिर अजमेर दरगाह और उसके बाद अब जो है एक और नया मोड़ आ चुका है। नया मोड़ ये है कि उसी के पास में है आधे दिन का झोपड़ा, जो कि उस पर भी कोर्ट ने जांच के आदेश कर दिए हैं। क्या कहोगे इस पर? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर शासन और मुझे लगता है वो संविधान की शपथ लेने वाले लोग भी बिक चुके हैं। अच्छा। इस चीज को देश समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो शिक्षा की बात करती है, ना स्वास्थ्य की बात करती है, ना देश की अर्थव्यवस्था की बात करती है, ना देश में बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है उसको लेकर चिंतित है। देश के हर नागरिक को हिंदू मुस्लिम में फंसा करके देश के अंदर वोट गेन करना चाहती है। ये देश का हर नागरिक जानता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता है, चाहे हिंदू कम्युनिटी से आता है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, चाहे सिख कम्युनिटी से आता है, चाहे ईसाई कम्युनिटी से आता है, किसी भी समुदाय विशेष से आता है। वो हर नागरिक समझता है कि भारतीय जनता पार्टी उलझन में उलझाना चाहती है। ये देश समझता है। लेकिन ये संभल का जो दंगा हुआ, उसमें क्या राज था? क्या पीछे पॉलिटिक्स थी या फिर कोई षड्यंत्र था? क्या था उसके? देखिए, वो षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर करने वाला प्रशासन, उसकी नजर आता है, उसकी मंशा नजर आती है। आपने देखा संभल के अंदर 19/11/2024 को एक पिटीशन दायर की जाती है। वो उन लोगों द्वारा जो पीछे से प्रशासन के नारा लगा रहे थे, अब प्रशासन उनको प्रोत्साहन दे रहा था। अच्छा, वीडियो जो आया सामने, आपने वीडियो देखा ना, पीछे नारा लगा रहे थे और प्रशासन आगे चल रहे थे। प्रशासन के जो सुरक्षा कर्मी थे वो आगे चल रहे थे, पीछे वो अत्याचारी लोग चल रहे थे जिनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था। आप माहौल को खराब करिए। अच्छा। माहौल को खराब करने के लिए आज वो माहौल खराब हो गया। वहाँ ये तो केवल पता है 5 मौतें दिखा रहे हैं, 12 से 15 आदमी मरे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाला प्रशासन क्या आदमियों को भूनता रहेगा? देश के संविधान की शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री जी। आज संविधान को देखा था ना, संविधान दिवस पर, संविधान दिवस पर वो प्रधानमंत्री जी उस संविधान को चूम रहे थे, आंखों से लगा रहे थे। और आज उस संविधान के रेफरेंस से बने हुए प्रधानमंत्री जी आज उस संविधान का विरोध करने के लिए इस देश के अंदर ये आपत्ति की घटना है, उनके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दी प्रधानमंत्री जी ने। अभी तक संभल कितना पुराना हो गया? संभल के अंदर कितने दिन हो गए? 10 से 12 दिन हो गए और अभी तक प्रतिक्रिया संभल के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने नहीं दी। अभी तक कोई नहीं दी ना। विदेशी दौरे कर रहे हैं ना। ये क्या है? ये देश समझ रहा है। देश बहराइच के अंदर गोपाल मिश्रा इन्होंने मरवाया था। अच्छा, बीजेपी ने मरवाया था। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, बीजेपी के साथ ऑब्जर्वेशन में जो प्रशासन काम कर रहा था, उस प्रशासन की ढिलाई नजर आती है। तो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ढिलाई नजर आती है। उसका क्या हुआ फिर? उसके साथ में कुछ किया गया उसके घर वालों को? तो आज उनको कोई पूछने नहीं गया, गोपाल मिश्रा को नहीं पूछने गया ना। ना तो हिंदू के सगे हैं, ना मुसलमान के सगे हैं, केवल कुर्सी के सगे हैं। वोट गेन कर चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये देश का हर नागरिक जानता है। ये आज खुदाई में लगे हुए हैं। खुदाई में उलझाकर जब भी तो वोट देगी जनता। जो मूर्ख जनता, जो जनता है, जो अपने उस जनता के उस हिस्से की बात कर रहा हूँ जो कम विवेक रखने वाले लोग हैं, वो ऐसे ही तो बहकेंगे
बहकेंगे, अच्छा। ऐसे ही बहकेंगे हाँ। और उनको शिक्षा की बात नहीं करते ताकि उनके इंटेलिजेंसी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, उसके ऊपर बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी। आज तक शिक्षा के ऊपर कोई बात करी प्रधानमंत्री जी ने? कोई स्टेटमेंट दिया? अमित शाह जी ने कोई स्टेटमेंट दिया? योगी आदित्यनाथ जी ने कोई स्टेटमेंट दिया? किसी भी इनकी गिरिराज सिंह विवादित बयान देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं हर किसी के लिए। उन्होंने कोई बयान दिया क्या शिक्षा को लेके? स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए जेपी नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया हुआ है और आज एम्स के अंदर प्राइवेट फार्मेसियां खुली हुई है। अच्छा। प्राइवेट फार्मेसियां सफदरजंग आरएमएल राम मनोहर लोहिया उनके अंदर प्राइवेट फार्मेसियां खुली हुई है। उसके कंपैरिजन में आप अरविंद केजरीवाल जी के हॉस्पिटल देखिए। क्या इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? इन लोगों को एक्शन लेना? कार्रवाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देश की मांग है। लीडर ऑफ अपोजिशन, जितने भी लीडरशिप है अपोजिशन में, सारे लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं। अच्छा। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की आवाज बन के पहुंचे हैं ना सदन के अंदर। आज अखिलेश यादव ने सदन में आवाज उठाई है संभल हिंसे को लेकर के, क्या कहोगे उस पर? तो मैं तो बहुत अच्छी बात कहूंगा अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी की स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, करेंगे हम। उन्होंने अच्छी बात कही तो सपोर्ट करने का दायित्व बनता है हमारा। लेकिन एक प्रकार से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं खुल करके एकदम। अरे वो तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर भी सपोर्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं ना लीडर ऑफ अपोजिशन। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी गांधी जी क्या है बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है? तो सत्ता में होने के बाद भी आज 56 इंच का छीना वो फेल हो जाता है। आज वो बांग्लादेश के ऊपर बात नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, लेकिन कब देंगे? लेकिन हिंदुओं को दर्द नहीं हो रहा है क्या जो सपोर्ट नहीं कर रही है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अब ले तो है संभल का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके उलझाना चाहते हैं। अब वो मुद्दे से भटकाएंगे। अच्छा। अब लीडर ऑफ अपोजिशन, जितने भी लीडर हैं इस देश के अंदर अपोजिशन के, किसी भी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, वो लोग सारे मांग कर रहे हैं कि उनको उनके ऊपर बात करिए। उनके ऊपर बात नहीं करते आज केवल डिबेटर छोड़ रखे हैं, केवल डिबेटर छोड़ रखे हैं इन लोगों ने। अच्छा। ये तो केवल कुर्सी की राजनीति करते हैं। अच्छा। कुर्सी की राजनीति करते हैं। और 19/11/2024 को एक कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की गई और एक से 1.5 घंटे के अंदर वहाँ सर्वे के लिए वहाँ मैनेजमेंट पहुंचा दिया गया एएसआई का, पहुंचा दिया ना। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वहां से निकलते हैं और 23 तारीख को फिर दोबारा एक ऑर्डर आता है। देखिए कौन है, देखिए पत्थरबाज कौन है, देखिए वीडियो देखिए, देखिए पत्थरबाज, पत्थरबाज देखिए, पत्थरबाज की बात करते हैं ये लोग। प्रशासन पत्थर चला रहा है, प्रशासन पत्थर चला रहा है। देखिए इस वीडियो को सेंड करना लगा दे। प्रशासन पत्थर चला रहा है। देखिए देखिए ये वीडियो देखिए। देखिए एक मिनट, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था। एक मिनट आप बोलिएगा। आपका जब नंबर आए, देखिए दिखाइए 1 मिनट दिखाइए। 1 मिनट देखिए बोलने दो, हमें पता है। हम कोई नहीं, आपके पास आ रहा हूँ मैं। देखिए बाकी वीडियो नहीं आएगा तुम्हारे पास। देखिए एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखिए प्रशासन पत्थर कौन चला रहा है? फिर यूं क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले ये लोग, क्या ये पत्थरबाज नजर नहीं आते? प्रशासन वहाँ पत्थर चला रहा है और इस चीज के एविडेंस अवेलेबल है। फुटेज में वहाँ वायरल हो रहा है, फुटेज वायरल हो रहा है। ये प्रशासन देखिए गोली चला रहे हैं। ये क्या है? क्या देश को संविधान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? सरकारें परमानेंट सत्ता में आज तक किसी की नहीं रही। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी अंदेशे में है क्या देश के अंदर? वो बरकरार रहेंगे सत्ता में? सत्ता कभी आती है कभी जाती है। ये देश समझता है कि आप देश के अंदर सत्ता की खातिर एक मानव को मारने का काम कर रहे हैं। चाहे किसी भी जाति से मानव आता है, चाहे गोपाल मिश्रा की बात हो, चाहे देश के अंदर संभल के अंदर मारे जाने वाले एक उन व्यक्तियों की बात हो, चाहे मणिपुर के अंदर बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है और शाह की पुलिस वह तानाशाही मचाए हुए वह 1.5 किलोमीटर पर महज बैठी रहती है। ये देश के अंदर उत्पात मचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को डिस्ट्रॉय कर रही है। दिल्ली में जब विस्फोट हो रहा है उस पर क्या कहो? मैं तो कहना चाहता हूँ अमित शाह जी की पुलिस कहाँ बैठी हुई है? अमित शाह जी की पुलिस कहाँ बैठी हुई है बताइए ना। पुलिस जो गृह मंत्रालय के अंडर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। प्रशासन अमित शाह जी के अंडर काम कर रहा है। आज उसके ऊपर चिंतन नहीं व्यक्त करते। आज कहते हैं कि नरेश बाल्यान उन्होंने गैंगस्टर से बात कर ली, जबकि गैंगस्टर का कॉल आया उनको धमकी देने के लिए। गैंगस्टर का कॉल आया और उसके वो खुद पी लेते हैं नरेश बाल्यान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए कैसा मिसगाइडिंग कर रही है। दिल्ली इलेक्शन आ रहा है ना असेंबली का, दिल्ली के अंदर
दिल्ली के अंदर असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है दिल्ली के अंदर विधानसभा का, इसलिए देश के अंदर मिसगाइडिंग फैला रहे हैं, ना अपनी नाकामी छुपाने के लिए, ताकि देश की जनता ये ना समझ सके कि आप जैसा अत्याचारी शासन के अंदर बैठे हुए हैं और आप उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे करके उल्टी सीधे डिसीजन ला करके देश की जनता को मरवाने का काम करते हैं। उसमें हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई होता है, सारे लोगों को मरवाने का काम कर रहे हैं आप लोग। ये देश समझ रहा है, ये देश समझता है आपकी गंदी राजनीति को। ये देश बखूबी जान चुका है कि आप आज अजमेर में आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदू, करोड़ों मुसलमान, करोड़ों सिख, करोड़ों ईसाई, आज उसकी खुदाई याद आ रही है आप लोगों को। आज उसकी खुदाई याद आ रही है, आ रही है ना इनको याद। आज क्यों याद आ रही है? क्योंकि वोट बैंक गेन करना चाहते हैं, उन लोगों का गेन करना चाहते हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य से परे जीवन होके जीवन जीना चाहते हैं। उन लोगों का गेन कर सकते हैं ये लोग, लेकिन उन लोगों का गेन नहीं कर सकते। दिल्ली के अंदर तो 90% पॉपुलेशन, दिल्ली की जनता जो है 90% शिक्षित है। वो अपने वोट को जाया नहीं होने देगी। अरविंद केजरीवाल जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दिल्ली में रहने वाले सभी के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को पुनः चौथी बार इतिहास के अंदर जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने झारखंड के अंदर सरकार बनाई और सीएम के रूप में शपथ ली, उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी पुनः चौथी बार शपथ लेंगे। कल अवध हो जाने भारतीय जनता पार्टी की जो 8 सीटें हैं ना, वो भी छिन जाएंगी। कल अवध हो जाने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है और काफी पॉपुलर टीचर हैं इंडिया के। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, अवध हो जाए एक बात नहीं, कितने लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जो चाहते हैं जनता के हित में काम करना, जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के मॉडल को सर्वोपरि पर ले जाना। वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। वो करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर उत्पात मचाने का काम करती है ताकि देश की जनता का जो ध्यान है उनकी शिक्षा की तरफ ना जाए, उनके बच्चों की जो इंटेलिजेंसी है उसका लेवल ना आगे बढ़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये पेड वर्कर थे जो संबल हिंसा हुई और पीछे से प्रशासन देखिए कैसे गोले चला रहा है, कैसे पत्थर बजा रहा है वो प्रशासन। आज उनको एविडेंस प्रूफ, मैं तो कहना चाहता हूं अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर जो एक अपना स्टेटमेंट आज जो दिया, मैं लाइव देख रहा था उनका, मैं दिल से उनकी भावना को सपोर्ट करता हूं, मैं दिल से उनकी बात को समर्थन करता हूं, क्योंकि उन्होंने मानवता की बात की, उन्होंने मानवता की बात की और उन्होंने संविधान की बात की और संविधान से प्यार करते हुए उन्होंने देश को संविधान से चलाने की बात कही। देश के अंदर जो संबल जैसी हिंसा हुई उस पर मैं तो कहना चाहता हूं, ये देश मांग कर रहा है कि जो पुलिसकर्मी जिन्होंने प्राइवेट हथियारों से और लाइसेंस हथियारों से उनके सीने पर गोली मारी, जबकि सीने पर प्रशासन को गोली मारने का हक नहीं होता, लेकिन पुलिस तो कहती है सिर में गोली मारने का हक नहीं होता। पुलिस तो ये तो गोली पैर में मारते ना, गोली उनको पैर में मारते, उनको गोली पैर में मारते, आंसू गोले चलाते। लेकिन प्राइवेट हथियारों के एविडेंस आपके वीडियो में, क्लिप में वायरल होते हैं। आज अखिलेश जी का स्टेटमेंट आपने सुना, क्या वो गलत स्टेटमेंट था? नहीं, बिल्कुल सही। आज लीडर ऑफ अपोजिशन, देश के अंदर जितने भी विपक्षी नेता हैं, वीडियो है, देखिए ये क्या है, आज वहाँ का जायजा लेने के लिए अपोजिशन के लीडर जा रहे हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। सच्चाई को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाला प्रशासन, क्या प्रशासन इसी चीज को सोचे हुए है? क्या प्रशासन इसी बात को सोचे हुए है क्या अंदेशे में कि भारतीय जनता पार्टी रहेगी हर एनी टाइम सत्ता के अंदर? सत्ता के अंदर एनी टाइम प्रशासन यही सोच रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी रहेगी? योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी जाने वाली है, कुर्सी जाने वाली है। क्या राज है पीछे? आपने देखा ना, राज ये है कि वोटर को वहाँ वोट डालने से रोका गया। आपने कुंदरकी के अंदर देखा, जगह जगह वहाँ विधानसभाओं के अंदर देखा, वहाँ वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया। वहाँ के चाहे ओबीसी
आदिवासी, SC, ST, चाहे किसी भी समुदाय से व्यक्ति आते हैं, उन लोगों को रोका गया वोट डालने से। ये क्या है? तो योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी जाने वाली है, इसलिए 2027 का इलेक्शन कैसे हाथ लगेगा उन्हें? मंदिर मस्जिद में फंसा दो। शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम से आपसे आपके रिपोर्ट कार्ड की, आपसे आपके मैनिफेस्टो की, जो आपने 2027 में तो 2022 में आपने जो मैनिफेस्टो लाए थे अपने के अंदर, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। उसका कोई आप अपने मैनिफेस्टो को कोई उजागर ना कर दे, आपके मैनिफेस्टो को, इसलिए वो छुपा कैसे रहेगा? हिंदू मुस्लिम करेंगे, खुदाई करवाएंगे और खुदाई में लगेंगे 10 साल, इसलिए 10 साल इनको सत्ता हाथ लगती रहेगी, 10 साल इनको सत्ता हाथ लगती रहेगी। इसलिए देश का माहौल खराब करना चाहते हैं देश की जनता। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से सत्ता में बैठे हुए लोगों से यही अपील है, उनके इशारे पर जो प्रशासन काम कर रहा है, उस प्रशासन को के ऊपर हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए। और जो हत्या कराने के लिए उस प्रशासन को प्रोत्साहन दे रहे थे जो सत्ता पक्ष के लोग, उन लोगों के ऊपर भी हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए। उनको कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद।